गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा दें उपहार सजल, भावनाओं का दें गुलदस्ता या फूलों का हार सजल, चंदा की तुम्हें दें चांदनी या सूरज की आभा, हम तो चाहें देना तुमको खुशियों का अंबार सजल। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश के विकास में हम पूरा योगदान करेंगे और यह कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उचित जानकारी हो। अगर हम खेती किसानी कर रहे हैं तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र में हम कैसे विकास कर सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं रिमोट सेंसिंग किसानों के हित में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के कृषि संसाधन प्रभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये रिमोट सेंसिंग का अभिप्राय क्या है। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि रिमोट सेंसिंग, इसका मतलब हुआ कि दूर से किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी विधि है जिसमें हम दूर से ही किसी भी वस्तु के बारे में बगैर उसके संपर्क में आए बिना पता लगा लेते हैं। जैसे इस विषय में हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है, लगातार पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और वो पृथ्वी की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, संपदा है, सबका मानचित्र हमें कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है लगातार प्रतिदिन। तो उससे हम पूरे उसमें कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के द्वारा सब चित्र हमें पृथ्वी पर जो हमारा कंप्यूटर है वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। तो हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि कहाँ खेती हो रही है, कैसी खेती है, जल के बारे में, बारिश के बारे में, बाढ़ के बारे में, प्राकृतिक आपदा कोई होती है उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सूचना दी जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम किसान भाइयों की बात करें तो हमारे किसान भाइयों के लिए रिमोट सेंसिंग विभाग द्वारा और किस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? ठीक है, रिमोट सेंसिंग विधि का उपयोग किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है और काफ़ी कार्य किया जा रहा है। जैसे फसल बुआई के बाद और फसलों में कितना उत्पादन होगा इसकी सूचना फसल कटने के पूर्व हम देते हैं। बुआई कितनी हुई, किस क्षेत्र में, किस ब्लॉक में, किस जनपद में, उसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की औद्यानिक फसलें हैं उसमें कितनी पैदावार होने जा रही है, किस क्षेत्र में कितना पैदावार होने जा रहा है इसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। ऊसर से संबंधित सूचना उपलब्ध कराते हैं, किस किसान का कितना खेत ऊसर में आ रहा है और ऊसर की मॉनिटरिंग मैपिंग भी करते हैं। उसके उपरांत हम संबंधित विभाग को बताते हैं कि इसको सुधारा जाए और सुधारने के उपरांत लगातार हम कई सालों तक उसकी निगरानी भी करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को जो खेत सुधारा हुआ है कहीं फिर से ऊसर में न बदल जाए, इसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि सुधार, आप जो सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तो उनके आधार पर सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगर हम मृदा सुधार की बात करें तो किस तरह की सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं और मृदा सुधार में किस तरह की मदद मिल सकती है? मृदा सुधार के लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वहाँ की मृदा कैसी है। इसके बारे में सैटेलाइट के माध्यम से चित्र उपलब्ध होते हैं, जिसके आधार पर हमारे केंद्र के वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सॉइल है, मृदा है और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। उसकी सॉइल लैब भी है हमारे यहाँ, उसमें टेस्ट भी होता है, तो वो सब जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद अगर ऊसर है तो ऊसर तो रिमोट सेंसिंग विधि से बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। पूरे हम क्षेत्र में उस गाँव में कितने खसरा नंबर के हिसाब से हम बता सकते हैं प्लॉट लेवल पर कि फलाना फलाना किसान का फलाना फलाना खेत ऊसर से प्रभावित है और उसके कैटेगरी भी बताते हैं। 3 तरह का ऊसर, कहाँ जहाँ एक भी फसल नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा ऊसर है, कहीं ऐसे भी ऊसर हो सकते हैं जहाँ एक फसल हो रही है और कुछ खेत ऐसे भी होते हैं जहाँ दोनों फसलें हो रही हैं लेकिन अच्छी पैदावार नहीं ऊसर के कारण। तो समस्त जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं और संबंधित विभाग को भी देते हैं जिससे वो वहाँ रिक्लेम कर सके, सुधार सके। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसल जो उत्पादन होता है उस पर रोग एवं कीटों का बड़ा प्रभाव होता है। अगर रोग एवं कीट हो गए तो उत्पादन कम हो जाता है। तो क्या रोग एवं कीटों से संबंधित किसी तरह की सूचना आपके विभाग द्वारा हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकती है? देखिए, रोग होने के उपरांत हम सूचित करते हैं क्योंकि तभी उसकी पत्तियों में असर आता है उसका रोग का। पत्तियां कुछ सूखने लगती हैं या कभी कभी
सामान्य से अलग दिखने लगती हैं, तो पता चलता कि इसमें कोई बीमारी है। तब हमारा सैटेलाइट उसको देख पाता है और वहाँ से चित्र देता है, जिससे हम पता लगाते हैं अगर बड़े एरिया में है तो किस डायरेक्शन में फैल रहा है, वो बीमारी किस दिशा में जा रही है, कितने ज़्यादा प्रकोप है, कितना ज़्यादा कितने क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, उसकी जानकारी हम तुरंत देते हैं जी। और किस दिशा में फैलने की संभावना है जी, उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ एवं सूखा हुआ, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध होती हैं और उन्हें किस तरह की मदद मिल सकती है? देखिए, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जहां किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे बाढ़, सूखे की स्थिति, कभी ओलावृष्टि इत्यादि हो जाए जो उनकी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में हम उनको जितना भी नुकसान हुआ है उसका सही आकलन सरकार को उपलब्ध कराते हैं और किसान भाइयों को भी देते हैं कि जिससे कि उनको पता चल सके कि बाढ़ के कारण कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल उनकी कितनी नुकसान हुई है, इसकी जानकारी देते हैं। और कितना खेत डूबा हुआ पानी से या बाढ़ के कारण, उसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस की बात होती है, बीमा, फसल बीमा, तो वहाँ भी इसकी सूचना आवश्यक होती है कि किस किसान का कितना क्षेत्रफल पानी में डूबा है या सूखे की वजह से समाप्त हुआ है, खराब हो गया है, फसल पैदावार कम हो गई है। और सूखे में हम रिमोट सेंसिंग तकनीक से ही बताया जाता है कि आज सूखे की स्थिति क्या है और किन किन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। अच्छा, आपकी सूचना के आधार पर ही उन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो खरीद निर्धारण, जो खरीद केंद्र होते हैं, तो आपकी सूचनाओं से इनका निर्धारण किस तरह से होता है? जी, जो क्रय केंद्र खोलती है सरकार फसलों के कटाई के बाद, जिसे किसान वहां जाकर अपनी फसल बेच सके, उन केंद्रों को दे सके, उसके लिए हमारा सुझाव ये होता है कि हम मैप बनाते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं कि कहाँ कितनी फसल पैदा हो रही है और फसल कटने के पूर्व हम ये सूचना उपलब्ध कराते हैं आपको, जिससे कि आप उन स्थानों पर क्रय केंद्र खोल सकें, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा दूर आना ना पड़े उस अपनी फसल को बेचने के लिए, और नज़दीक ही, उनके खेत के नज़दीक ही उपलब्ध हो सके वो केंद्र। जी। डॉक्टर साहब, इस समय आलू का उत्पादन तो हो रहा है, अब बात आएगी इसके भंडारण की। तो भंडारण में आप जो सूचनाएं दे रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकती हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं कि आलू तो पैदा हो गया, हमें उपलब्ध भी हो रहा बहुत आसानी से, लेकिन बेचारा किसान जो इतनी मेहनत से उसको पैदा किया है, उसे सही मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हम उसको सलाह देते हैं कि वो अपने आलू का जो भी पैदावार है उसको ले जाकर सही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हेतु रखे। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि बेचारा ट्रैक्टर में लाद कर ले गया और वहाँ पता चला कि पूरा कोल्ड स्टोरेज भरा पड़ा है जी। और उसका पूरा का पूरा उसको डीजल का भी खर्चा नहीं निकल पाता और बेचारा लेकर वापस आता है या तो वहीं छोड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने, हमारा केंद्र पहल किया है, एक नई पहल किया है और हम लोग पूरे प्रदेश की कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता के साथ उसकी भौगोलिक स्थिति है उसका एक मानचित्रीकरण कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर के एक क्लिक पे आपको उपलब्ध हो पाएगा, उसमें उन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता क्या है और वहाँ से दूरी कहाँ कितनी है आपके खेत की, समस्त जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि किसान भाई फसल आलू की फसल खोदने के उपरांत तुरंत संबंधित जो कोल्ड स्टोरेज है उनके निकटतम वहां जाकर रख सकें। जी। डॉक्टर साहब, जलीय खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐसी जो सूचनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों को दी जा सकती हैं जिनसे वो जलीय खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं? अक्सर हम देखते हैं कुछ ऐसी जमीन जहां हमारी खेती योग्य भूमि जल से प्रभावित है, वहां लगातार हर सीजन में पानी, हर मौसम में पानी भरा रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे नहर के किनारे सीपेज की स्थिति होती है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, सारा खेत आपका पानी में डूबा हुआ है। ऐसी जगहों का हम चयन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ किन किन मौसमों में कितना पानी रहता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, जिससे वहाँ जलीय कृषि जैसे सिंघाड़ा इत्यादि की खेती की जा सके। डॉक्टर साहब, जो आप सूचनाएं देते हैं वो कृषि विभाग द्वारा किसानों तक तो पहुँचती हैं, लेकिन अगर जो किसान भाई सीधे रिमोट सेंसिंग विभाग से संपर्क करना चाहें, तो वहां से सूचना लेना चाहें, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, हमारा केंद्र
लखनऊ में स्थित है और इसका आप निदेशक को लिख सकते हैं या स्वयं आकर भी ले सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं और किसी किसान भाई को निःशुल्क दी जाएगी जी, ऐसे पॉलिसी निर्धारित की गई है। और वो कुर्सी रोड पर स्थित है, जानकीपुरम सेक्टर जी में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के नाम से। तो वहां आकर हमारे किसान भाई संपर्क बिल्कुल, कर सकते बिल्कुल हैं आ और जो सकते हैं। सूचना चाहते हैं वो मिल सकती है। बिल्कुल उपलब्ध डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रिमोट सेंसिंग विभाग किस तरह से किसानों के हित में काम कर रहा है और किस तरह की सूचना वो दे रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को मदद मिल रही है। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। बहनों भाइयों, गणतंत्र दिवस का अवसर हो और देशगान ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो पूरी देशभक्ति और उत्साह के साथ आइए आनंद लेते हैं देशगान का। अरे तू ही जगत के रहता नवा हो मोरे देशवा के किसनवा, मोरे देशवा के किसनवा, मोरे देशवा के किसनवा। ओ तू ही जगत के रहता नवा हो मोरे देशवा के किसनवा, मोरे देशवा के किसनवा। अपने धरतिया के खूब सजावा, अपने धरतिया के खूब सजावा, अपने धरतिया के खूब सजावा। खेतवा में अपने पसीनवा बहावा, खेतवा में अपने पसीनवा बहावा, खेतवा में अपने पसीनवा बहावा। हाँ, खेतवा में अपने पसीनवा बहावा, खेतवा में अपने पसीनवा बहावा, खेतवा में अपने पसीनवा बहावा। हाँ, सारे जहाँ के सुमानवा हो मोरे देशवा के किसनवा, मोरे देशवा के किसनवा।
देवता समान मोरे देश के किसनवा, देवता समान मोरे देश के किसनवा, देवता समान मोरे देश के किसनवा। इन्हीं से मिलत बाटे सबके भोजनवा, इन्हीं से मिलत बाटे सबके भोजनवा, इन्हीं से मिलत बाटे सबके भोजनवा। हाँ, इन्हीं से मिलत बाटे सबके भोजनवा, इन्हीं से मिलत बाटे सबके भोजनवा। हाँ, खेतिया पे सबके गुमानवा हो मोरे देशवा के किसनवा, 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 बीज उनसील बहु खेतवा में अपने, बीज उनसील बहु खेतवा में अपने, बीज उनसील बहु खेतवा में अपने। हाँ, खेतवा में अपने हो, खेतवा में अपने, खेतवा में अपने हो, खेतवा में अपने, बीज उनसील बहु खेतवा में अपने। कबहू न दुख पिया आए घर सपने, कबहू न दुख पिया आए घर सपने, हाँ, खुशियाँ मनावे जहानवा हो मोरे देशवा के किसनवा, 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 हो मोरे देशवा के अपने ललनवा के खूबा पढ़ौवे, अपने ललनवा के खूबा पढ़ौवे, अपने ललनवा के खूबा पढ़ौवे। देश के गरीबिया के दूरी भगैबे, देश के गरीबिया के दूरी भगैबे, देश के गरीबिया के दूरी भगैबे। हाँ, सारे जहां के सुमानवा हो मोरे देशवा के किसनवा, हो मोरे देशवा के माधुर गीत गावे कोयलिया, अरे खेतवा में हलरेला धनवा के बलिया, चाह के गीतिया सुना के सुना के सुना के सुना के, चाह के गीतिया सुना के मनोहर चिरई राजा मोरी गावई, हे असली भारत बसेला राजा मोरी गावई, असली भारत बसेला राजा मोरी गावई, राजा मोरी गावई, राजा मोरी गावई, असली भारत बसेला राजा मोरी गावई, असली भारत बसेला राजा मोरी गावई। अरे निकला गे फसलिया से सगरो सिवनिया, अरे धरती रानी लागली गवन की दुल्हनिया, धरती रानी लागली गवन की दुल्हनिया, धरती रानी लागली गवन की दुल्हनिया। हे तरस चदवा सुरुजवा गगन
कनक ताराई राजा मोरी गावई है असली भारत बसेला राजा मोरी गावई है अरे सरसों फुलाले जब आवे मधुमसावा अरे भंवरा भजन गावे कलियन के पसावा चला के नाचे मोरवा मोरिनिया चूमे प्यार के परगवा 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 चूमे प्यार के परगवा के चकवा चौकई राजा मोरी गावई असली भारत बसेला राजा मोरी गावई अरे कैला किसानी सब मिट्टी है कलेसावा अरे सोनवा का चिड़ई फिर बानी मोर देसवा अरे श्याम हीरा लाला देहाती मनई राजा मोरी गावई है असली भारत बसेला राजा राजा मोरी गावई है असली भारत बसेला